बलूचिस्तान में पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला, अगले 2.5 साल नून लीग का होगा। सूबे में हुकूमत साजी के मुआहदे पर तनाज़ा खड़ा हो गया। नून लीग की सूबाई क़ियादत का वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को देने पर इजहार नाराज़ी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास एतमाद में लिए बगैर फैसला क्यों किया? अरकान का मरकजी क़ियादत से शिकवा, कहा सूबे में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है, वज़ीर आला भी नून लीग का होना चाहिए। इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत बलूचिस्तान बारे नया मुआहदा होगा। नून लीग को पहले वज़ारत आला ना मिलने पर अच्छी वज़ारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐलान आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। वजारतें बराबर मिलेंगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत बैठक। कायदीन की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। वजारत आला के लिए 3 मुख्तलिफ नामों पर तजावीज़ मांगी गई। मौलाना आपने बहुत देर कर दी। JUI की बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की पेशकश पर इसहाक डार का अब्दुल गफूर हैदरी को जवाब। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से मुआहदा हो चुका। मीडिया पर खबर आने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के जवाब मिलने की तरदीद। कहा नून लीग ने इनकार की बजाय बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। हाफिज हुसैन का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इसहाक डार से मुलाकात पर इजहार हैरत। कहा JUI बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। 16 माह की हुकूमत के बाद इलेक्शन लड़ना मुश्किल था। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा झूठ और प्रोपेगेंडे का दौरा था। इसके बावजूद पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़े मैंडेट दिया, जिस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू करने और मंसूबों का भी ऐलान। बोली पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों तक ले जाएंगे। 5 IT सिटी बनाएंगे। सेहत का निज़ाम, तालीम, अमनो अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम करने का भी ऐलान। हुकूमत साजी के मामलात तय। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम चुन लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद दौर में शामिल। जराए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद फेवरेट और नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत के उम्मीदवार होंगे। सेनेट की चेयरमैनशिप के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का नामजद करता होगा। Yusuf Raza Gilani Saab would be Pakistan People's Party guy for the Chairman Senate. He is a likely candidate for that. He is the likely. यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में तस्दीक कर दी। कहा चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में यूसुफ रजा गिलानी असेंबली की नशिस्त छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 3 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर दौड़ में शामिल। फैसल करीम कुंडी फेवरेट करार। इस्लामाबाद में नून लीग और MKM की मुज़ाकराती कमेटियों की भी बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुफाहमत, हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। फ्री कैन गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को ओहदे पर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। दोनों जमातें सियासी, जमहूरी और माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करेंगी। मुलाकात से मुतालिक MKM का एलामिया भी जारी। गवर्नर सिंध MKM का होगा। अरशद वोहरा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। अवाम चाहते हैं इंतशार खत्म करके इत्तेहाद और ताउन इख्तियार करें। नून लीगी सदर की पार्टी के 9 मुंतखब अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। खिदमत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद होने पर मुबारकबाद।
तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज में मजबूत हुकूमत साजी का आईनी और जमहूरी हक दिया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, पीटीआई अवाम के वोट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। असद कैसर की भी मुखालफिन पर तनकीद। कहा, मुल्क मुश्किल में है और ये ओहदों की बंदर बांट में लगे हैं। ये PDM 2 है। शहबाज शरीफ में अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शुएब शाहीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर बोले, चोरी शुदा मैंडेट हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। PTI के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल सामने आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर राहदारी जमानत ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लियामेंट की बेतौकीरी से मुल्क का नुकसान होगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमारी जीती हुई सीटें वापस की जाएं। मजीद बोले, हमारे उम्मीदवारों को नून लीग में शामिल होने के लिए धमकाया जा रहा है। न होने पर जीत के नोटिफिकेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद किया जाए। उधर पंजाब से JIT टीम मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। आठ फरवरी को कौम के साथ संगीन मजाक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौम से माफी मांगने और इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा, कराची में वो 6 नशिस्तें जीत चुके थे, उनकी जीत को हार में बदला गया। किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं, मैंडेट पर डाका डालने वालों के हाथ तोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दे के नारे से दस्तबरदारी का ताना भी दे दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश न कर सकी। तहकीकाती कमेटी का इजलास खत्म। इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कौमी पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद। कमेटी आज अपनी सिफारिशात मुरतब कर लेगी। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेकर साबिक कमिश्नर के खिलाफ अगले लायहा अमल का फैसला करेगा। जैसे आप लोगों ने इलेक्शन कराए, माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इंटरनेट बंदिश के खिलाफ केस में बरहम रिमार्क्स दिए। आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते वैसा कर लेते हैं, ऐसा मत करें। लोग समझदार हो गए हैं, उनको सब पता है कौन क्या करा रहा है। जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, उसे बजने दें। ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर फटने से धमाका हो जाए। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया फौरी बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात भी तलब कर ली। समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम। विफाकी काबीना ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी आला सतही JIT बनाने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA कमेटी के सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी शामिल। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी। विफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जुराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अफराद शामिल। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। निगरां वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में हुकूमत साजी और मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जज के खिलाफ कार्रवाई उसके इस्तीफे या रिटायरमेंट के बायस खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शहरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, जज के खिलाफ कार्रवाई जारी हो तो इस दौरान इस्तीफे पर कार्रवाई खत्म करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतल्लिक
हुकूमती अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। एहतसाब से कोई मुबर्रा नहीं है। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, सियासी मामलात के बायस पुलिस और अदालतों में पैदा होने वाली दूरी को खत्म करेंगे। कोशिश है कि बेगुनाह को सजा न मिले और कोई गुनाहगार सजा से न बच सके।